ममता बनर्जी से मिले। अखिलेश बोले बीजेपी ने बंगाल में वही किया जिसका ट्रायल पहले यूपी में किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी थे। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव पहले 5 मई को कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन उस समय ममता बनर्जी ने उन्हें आने से मना कर दिया था। इससे पहले भी अखिलेश जनवरी में कोलकाता गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वे प्रचार के लिए बंगाल नहीं पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेताओं की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक तालमेल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने बंगाल में ट्रायल किया। अखिलेश यादव कोलकाता में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, मैंने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और बीजेपी का जो रवैया था वो हैरान करने वाला है। बीजेपी ने बंगाल में जो किया यूपी में उससे कम किया था। बंगाल में उसका ट्रायल किया गया। उन्होंने कहा, बीजेपी जिस तरह से काम करती है उससे अराजकता फैलती है। चुनाव के बाद कहा गया कि सुरक्षा बलों की कई कंपनियां यहां रहेंगी, सिक्योरिटी संभालेंगी। अब वे कंपनियां कहां हैं? यूपी में पीडीए की काट बीजेपी के पास नहीं। अखिलेश यादव ने 5 मई को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, बीजेपी में नकली नेताओं का जमघट है। लोकतंत्र में उनका तनिक भी विश्वास नहीं है। उसका काम सिर्फ लूट करना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वोट की शर्मनाक लूट की। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसे कतई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यूपी में पीडीए की काट बीजेपी के पास नहीं है। पीडीए का वोट सबसे ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बड़ी हिंसा की घटनाएं। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब रथ स्कॉर्पियो से अपने घर जा रहे थे। चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रथ की 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जांच जारी है। ये टीएमसी के 15 सालों के महाजगलराज का नतीजा है। भाजपा बंगाल के गुंडों के सफाई का काम शुरू करेगी। शुवेंदु अधिकारी भाजपा नेता ममता बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, बीजेपी की साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। दैनिक भास्कर 44 चुनाव आयोग ईवीएम लूटने में विलेन बना। वोटिंग के बाद ईवीएम 80-90% चार्ज थी। ये कैसे संभव है? बीजेपी आयोग ने मिलकर खेल खेला। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल शेयर। बीजेपी ने टीएमसी से छीनी 75 सीटें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। 2021 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर करीब 8% बढ़ा। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 साल से लगातार जीत रही थी, उनमें से 75 सीटें बीजेपी ने जीत लीं। यानी टीएमसी अपनी करीब 63% मजबूत सीटें गंवा बैठी।